नमस्ते। एक अच्छी डरावनी कहानी में आखिर ऐसा क्या होता है जो हमें अंदर तक हिला कर रख देती है? आज हम इसी की परतें खोलेंगे। कहानी है 3.33 AM। देखते हैं कि ये कहानी डर को कैसे बुनती है और हमारे रोंगटे कैसे खड़े कर देती है। यही वो सवाल है जो हिंदी हॉरर कहानी 3.33 AM के बिल्कुल दिल में है। मतलब सोचिए, एक बिल्कुल मामूली सी रोज की कैब राइड, और वो अचानक एक ऐसे भयानक सफर में बदल जाती है जहां क्या सच है और क्या नहीं, इसका फर्क ही मिटने लगता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही जाने पहचाने एहसास से, है ना? मतलब देर रात तक काम करने के बाद वाली थकान, बस किसी तरह घर पहुंचना है। यहीं हम मिलते हैं निशा से, जो एक 26 साल की कंटेंट मॉडरेटर है और उसकी बस एक ही ख्वाहिश है, अपना बिस्तर। तो निशा एक कैब बुक करती है और ड्राइवर का नाम देखती है, महेश पाटिल। अब ये नाम उसे जाना पहचाना लगता है, क्योंकि ये लगातार तीसरी रात है जब यही ड्राइवर उसे मिला है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये महज एक इत्तेफाक है या किसी अनहोनी का पहला छोटा सा इशारा। और यहीं से ना कहानीकार एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाता है। डर एकदम से सामने नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे छोटे छोटे इशारों से बढ़ता है। एक ऐसी बेचैनी पैदा होती है कि यार कुछ तो गड़बड़ है। तो ये बेचैनी बढ़ती कैसे है? एक एक करके। पहले ड्राइवर एक अजीब सुनसान रास्ता ले लेता है, फिर रेडियो पर कोई 10 साल पुरानी खबर चलने लगती है। उसके बाद एक रेस्टोरेंट का साइन बोर्ड बार बार एक लूप की तरह दिखाई देता है, और आखिर में उसका फोन, जीपीएस फ्रीज, नेटवर्क गायब। हर एक चीज उसे असलियत से और दूर धकेलती जाती है। और ठीक उसी वक्त जब निशा को लग रहा होता है कि इससे ज्यादा अजीब और क्या ही होगा, तभी उसकी दोस्त सना का फोन आता है। और उस फोन कॉल पर सना जो कहती है, वो निशा के शक को एक भयानक हकीकत में बदल देता है। ये है कहानी का टर्निंग पॉइंट। एक भरोसेमंद दोस्त बाहर की दुनिया से ये कंफर्म करती है कि निशा जिस जगह होने का सोच रही है वो वहां हो ही नहीं सकती। तो फिर सवाल ये है कि वो है कहाँ? और तभी निशा को एक खौफनाक बात याद आती है। उसने कुछ देर पहले अपनी ऐप की ट्रिप हिस्ट्री देखी थी। वो ठीक यही सफर इसी ड्राइवर के साथ ठीक 1 साल पहले आज ही के दिन कर चुकी है। वो उसी रात को दोबारा जी रही है। अब पजल का आखिरी टुकड़ा भी अपनी जगह पर आ बैठता है। उसे एक न्यूज़ आर्टिकल याद आता है जो उसने सेव किया था, और उसे एहसास होता है कि उस खबर की तस्वीर में जो चेहरा था वो महेश का ही था। मतलब कि वो एक भूत के साथ सफर कर रही है। तो निशा अब सिर्फ एक पैसेंजर नहीं है, वो एक घोस्टली लूप में, एक भूतिया चक्र में फंस चुकी है। एक ऐसा चक्र जहां ड्राइवर अपनी मौत के आखिरी पलों को बार बार जी रहा है, और अब निशा भी उस भयानक लूप का हिस्सा बन चुकी है। इसके बाद तो सफर और भी ज्यादा डरावना हो जाता है। उसे आगे एक पुलिस चेक पॉइंट दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही कैब उसके पास पहुंचती है वो हवा में गायब हो जाता है। अब इस बात में कोई शक नहीं रह जाता कि निशा असल दुनिया से पूरी तरह कट चुकी है। और फिर आता है कहानी का क्लाइमैक्स। कार की डिजिटल घड़ी में बजते हैं 3:33, और समय वहीं जम जाता है। टिक टॉक, लेकिन वक्त आगे नहीं बढ़ता। वो अब उस भूत के दर्द के सबसे बुरे पल में हमेशा के लिए कैद हो गई है। आखिरकार महेश का राज खुलता है। वो बताता है, मैं भी बस घर ही जा रहा था मैडम, पर किसी ने मुझे पहुंचने ही नहीं दिया। ठीक 1 साल पहले इसी रात एक हिट एंड रन में उसकी मौत हो गई थी, और अब उसकी आत्मा यहीं फंसी हुई है। कभी कभी कोई थका हारा मुसाफिर जब उसकी राइड एक्सेप्ट कर लेता है तो वो इस लूप में वापस खिंचा चला आता है। और फिर अचानक निशा की आंख खुलती है। वो अपने ऑफिस के बाहर एक बेंच पर है। फोन चेक करती है तो बैटरी 57% है। दोस्त पास खड़ी है और गार्ड बताता है कि कैब तो कैंसिल हो गई थी। सब कुछ नॉर्मल लगता है। तो क्या क्या वो सब सिर्फ एक बहुत ही असली लगने वाला बुरा सपना था? हॉरर कहानियों में इसे कहते हैं झूठी तसल्ली। जैसे ही लगता है कि चलो सब ठीक हो गया, निशा सेफ है, कहानी अपना आखिरी और सबसे खौफनाक पत्ता फेंकती है। वो फोन, उसी फोन में छिपा है आखिरी सच। उसकी फोटो गैलरी में एक नई तस्वीर है। टाइम स्टैम्प 3:33। ये तस्वीर कार की पिछली सीट से ली गई है। ड्राइवर की सीट खाली है, लेकिन रियर व्यू मिरर में महेश उसे ही घूर रहा है। और यही कहानी हमें बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है।
उस डर का क्या, जो सिर्फ यादों में नहीं बल्कि जेब में, फोन में कैद हो? क्या होगा जब उस बुरे सपने से भागने का कोई रास्ता ही ना हो, क्योंकि उसका सबूत बस एक टैप की दूरी पर है?